दीवार तेरी छत को हिला देंगे, जिद पर अड़ाए तो तेरे अहंकार को हिला देंगे। ओ हिटलर, तूने सोचा भी नहीं होगा ये आम लोग तेरी सल्तनत को हिला देंगे। किसी शायर की लिखी ये इनकलाबी लाइनें आज इस खबर पर एकदम फिट और एकदम सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि सत्ताधारियों का अहंकार चूर चूर करने में करोड़ों देशवासियों ने सौगंध खा ली है, जिसने दिल्ली तक में बैठे भाजपा के दिग्गज नेताओं की कुर्सी को हिला कर रख दिया है। एक और जहां राहुल गांधी ने अपनी बुलंद आवाज से सरकार की जड़ें हिला रखी है, तो वहीं दूसरी ओर अब जिस तरीके से राहुल की यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उसने मोदी सरकार की नींदों को उड़ा दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। राहुल ने मोदी के मित्र उड़ीसा के मुख्यमंत्री यानी कि नवीन पटनायक की सरकार की सारी पोल पट्टी को खोल दिया है, जिसका वीडियो भी दोस्तों निकलकर सामने आया है। आप भी सुनिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री की कैसे पोल पट्टी राहुल गांधी पूरे देश के सामने खोलते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे इनका भांडा फोड़ रहे हैं और कैसे इनकी जो करतूतें हैं उसको उजागर करते हुए दिख रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर गए हैं, बाकी देश में बाकी स्टेट्स में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं क्योंकि उड़ीसा की सरकार अपना काम नहीं कर रही है। और दूसरा आंकड़ा 30 अरबपति बाहर से उड़ीसा का धन लूटने यहाँ आए हैं। ये हालत है प्रदेश की। और यहाँ पे बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं। आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के खिलाफ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा में आप जानते हो, सब उद्योग यहाँ बंद कर दिए हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40 साल के बाद यहाँ उड़ीसा में बाकी देश में। सुना दोस्तों आपने कैसे राहुल गांधी ने पटनायक सरकार की सारी पोल खोल दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने राउरकेला सुंदरगढ़ में रोड शो से यात्रा शुरू की। राहुल ने भाषण में साफ तौर पर आरोप लगाया कि उड़ीसा में बीजेपी और बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी की पार्टनरशिप है। कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसे कि आप जानते हैं कि नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी उड़ीसा में मिलकर साझेदारी की सरकार चलाते हैं। उन दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है और मिलकर काम करते हैं। मैंने देखा है कि बीजेडी संसद में बीजेपी का समर्थन करती है। बीजेपी के कहने पर बीजेडी के लोग भी हमें परेशान करते हैं। इसी के साथ साथ राहुल ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने उड़ीसा आया हूं। इसी के साथ उन्होंने उड़ीसा की बीजेडी सरकार पर भी हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि राज्य से लगभग 30 लाख लोग आजीविका के लिए मजदूरी के रूप में दूसरे राज्य में चले गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो मजदूरी करने दूसरे राज्य गए हैं। वहीं उड़ीसा के बाहर से 30 करोड़पति राज्य की संपत्ति लूटने के लिए यहां आए हैं। राहुल ने कहा कि उड़ीसा में आदिवासियों की बड़ी आबादी है, लेकिन सरकार दलितों के साथ साथ आदिवासियों के साथ भी उपेक्षा कर रही है। मैं यहाँ 6 से 7 घंटे आपके मन की बात सुनने और 15 मिनट थोड़ा बोलने आया हूँ। साथ ही राहुल ने कहा कि उड़ीसा में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, क्योंकि उद्योग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल ने धन्ना सेठों का नाम लेकर उड़ीसा सरकार को खूब सुनाया। क्या कुछ कहा, उस पर भी आप राहुल की जुबानी बयान खुद ही सुनिए कि क्या कुछ धन्ना सेठों को राहुल गांधी साफ तौर पर मुखर होकर बुलंदी वाली आवाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर गए हैं, बाकी देश में बाकी स्टेट्स में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं क्योंकि उड़ीसा की सरकार अपना काम नहीं कर रही है। और दूसरा आंकड़ा 30 अरबपति बाहर से उड़ीसा का धन लूटने यहाँ आए हैं। ये हालत है प्रदेश की। 30 उद्योगपति बड़े बड़े अरबपति बाहर से आए हैं, 30 लाख लोग यहाँ से बाहर गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं। और यहाँ पे बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप है। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं। आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के खिलाफ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। हम आपके दिल की बात, मन की बात सुनने आए हैं। 6-7 घंटे हम आपकी मन की बात सुनेंगे। 15 मिनट हम जो आपने हमें बताया और जो हमें लगा हम आपके सामने रखेंगे। दिल सा सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा में आप जानते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, सब उद्योग यहाँ बंद कर दिए हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40 साल
के बाद यहाँ उड़ीसा में और बाकी देश में है। सुना आपने, राहुल ने कहा कि बाहर से 30 अरबपति आए और उड़ीसा की धन संपदा को पूरी तरीके से वो सभी लूट रहे हैं। उड़ीसा के 30 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने पर पूरी तरीके से मजबूर है। और क्यों मजबूर है? क्योंकि राज्य की सरकार युवाओं के लिए रोजगार का कोई इंतजाम नहीं कर रही, शिक्षा तक के लिए इंतजाम नहीं है। यानी सारी पोल पट्टी जो है राहुल ने खोल दी। ये है बीजेपी बीजेडी की पार्टनरशिप वाली सरकार का लूटमार मॉडल। उड़ीसा के साथ ये अन्याय अब खत्म होगा। इसके साथ ही राहुल ने ट्वीट कर आंकड़े भी रखे और जानकारी साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बेरोजगारी की बीमारी देश भर में फैल रही है और हर प्रदेश इस बीमारी से पूरी तरीके से पीड़ित है। उड़ीसा के आंकड़े देखिए, 40% युवा पढ़ाई और कमाई से दूर हैं। 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं और लाखों युवा नौकरी की तलाश में दर बदर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। उड़ीसा के 30 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए अन्य राज्यों में भटक रहे हैं और मोदी मित्र यानी कि नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए जो 30 अरबपति हैं उद्योगपति राज्य के संसाधनों को पूरी तरीके से लूट रहे हैं। यानी कि रेल, सेल, पोर्ट, एयरपोर्ट समेत कांग्रेस द्वारा बनाए गए देश के बड़े पीएसयूएस आज मोदी की मित्र नीति से बेचे जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है जीएसटी में सुधार कर छोटे उद्योगों के लिए एक नया आर्थिक मॉडल तैयार करना, अंधे निजीकरण को रोकना, पीसीयूएस को फिर से दोबारा से डेवलप करके और जीवित करना और खाली पड़े सरकारी पदों को भरना। कांग्रेस नेता ने ये सारी बातें कही। कांग्रेस का यही विजन है, उड़ीसा समेत पूरे देश में रोजगार पैदा हो सके ताकि देश तरक्की की ओर, तरक्की की राह पर चल सके। एक यूजर ने राहुल के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि अरे किसे चाहिए यहाँ रोजगार? यानी पूछ रहे हैं सवाल, सब मस्त है, अगर रोजगार ही चाहिए होता तो यहाँ के लोगों को तो रोजगार पर बात होती, रोजगार पर वोट मांगे जाते और रोजगार पर वोट दिए जाते। मगर यहाँ तो लोगों के दिमाग में कुछ और ही बात भरी पड़ी है। वो मस्त है, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल रहा है, वो खुश हैं, जाने दीजिए उन्हें और आप भी खुश रहिए। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जनता अभी भी नहीं समझी तो देश की लुटिया डूब जाएगी। एक और कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा है कि बेरोजगारी नाम की इस बीमारी को हमें फैलने नहीं देना चाहिए। देश में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और इसका कारण मोदी जी और उनकी अनर्थ नीति है। यानी कि जो उनकी अनर्थ नीति है वो ही है और यह अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इससे मुकाम तक हमारे नेता राहुल गांधी पहुंचाएंगे। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब इस लड़ाई को सीधे तौर पर मुखर होकर कोई लड़ सकता है और इस अन्याय को सुधार सकता है। जो अन्याय अभी मौजूदा समय में हो रहा है उसको कोई न्याय दिला सकता है तो वो एक ही नेता है और वो है राहुल गांधी। अब मोदी सरकार की सारी पोल तो दोस्तों राहुल ने खोल कर रख दी। धन्ना सेठों से लेकर नवीन पटनायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब हमने आपको एक एक करके बताया किस तरीके से उन्होंने बयान दिया जिसने सीधे तौर पर मोदी के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। अब आगे सरकार क्या नया पैतरा आजमाती है, क्या राहुल गांधी की कटाक्ष करती है, क्या नया मुद्दा और पैतरा लेकर आती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उसको जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है, वो काफी हैरान और चौकन्ना कर देने वाला है। क्योंकि जनता पूरी तरीके से साथ आ चुकी है राहुल गांधी के, जो कि उनकी भीड़ में, उनकी रैलियों में, उनकी यात्रा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ आज तक किसी मुख्यमंत्री की रैली में नहीं होती, किसी नेता के संबोधन में नहीं होती, जितनी भीड़ राहुल गांधी की इस यात्रा में एकजुट हो रही है। तो साफ तौर पर यह नजारा देखा जाए तो सब लोगों का यही कहना है कि अब हर जगह, हर राज्य में जनता त्रस्त हो चुकी है और लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को लोग ऐसा एक नेता मान रहे हैं जो जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, जो अभी मौजूदा समय में अन्याय जो भी हो रहे हैं उस पर लेकर न्याय होने की बात कर रहे हैं। चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, जो भी जमीनी मुद्दे हैं, जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, सबको उठाते हुए वादे कर रहे हैं और बात कह रहे हैं कि इस पर काम होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, मैं अपनी सरकार का प्रचार करने आया हूं, लेकिन वो साफ तौर पर उन मुद्दों को उजागर कर रहे हैं जो बेसिक नीड्स हैं। जब हम सरकार बनाते हैं तो यही सोच के बनाते हैं कि देश का विकास हो, हमारा विकास हो, जनता का काम हो, लेकिन सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। और इस सत्ताधारी पार्टी सरकार में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस तरह के मुद्दे ले आते हैं ताकि देश के लोग पूरी तरीके से भटक जाएं और देश के लोगों को वर्गलाया जाता है। किस तरीके से वर्गलाया जाता है, किस तरीके से एजेंडा सेट किया जाता है, ये हमसे बेहतर आप भी
अच्छे से समझने लगे हैं। इसीलिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भी आए दिन आती रहती हैं और अब सारी चालें, सारे पैतरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो रहते हैं वो जनता को पता लग गए हैं। इसीलिए राहुल गांधी को लोग अपार प्यार दे रहे हैं और जिस तरीके से वो मुखर होकर, चाहे धन्ना सेठों की बात हो, चाहे ट्राइबल्स एरिया की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, वो तमाम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पर जनता सीधा कनेक्ट होना चाहती है। और इसीलिए राहुल गांधी से जनता कनेक्ट हो रही है और सीधे उन्हें समर्थन, अपार समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस यात्रा की कि कैसे लोग उनके चाहने वाले हैं, उनको समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके से उड़ीसा सरकार की पोल पट्टी राहुल गांधी ने खोल दी, उसके बाद कहीं ना कहीं उड़ीसा सरकार भी टेंशन में है और भारतीय जनता पार्टी भी टेंशन में है कि एक के बाद एक जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां उनकी पोल पट्टी उजागर कर कर रखते हैं। फिलहाल आप राहुल की इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं, नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।